नमस्कार, खबर 4 बजे में आप सभी का स्वागत और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। एनसीईआरटी ने एक फैसला लिया कि यूपी बोर्ड और यूपी में सीबीएसई बोर्ड की किताबों से मुगलों के पाठ्यक्रम को खत्म कर दिया जाएगा। अब इसके पीछे तर्क कुछ भी हो, लेकिन विपक्ष को तो इस बात से तकलीफ है कि मुगलों का नाम हटाया क्यों गया। हैरत की बात यह है कि फिक्र शिक्षा की नहीं, फिक्र मुगलों की है, या ये कहें कि सियासत की। महान अकबर नहीं बल्कि महान महाराणा प्रताप ही हैं। तो हम एक विदेशी को, एक विधर्मी को अपना बादशाह स्वीकार नहीं कर सकते। सीएम योगी ने बहुत पहले ही अपने तेवर साफ कर दिए थे। कह दिया था कि ये देश महाराणा का है, मुगल का नहीं। बता दिया था कि भारत में आक्रांताओं की जय जयकार स्वीकार नहीं की जाएगी। पावर में आने के साथ ही मुगलों की निशानियों को मिटाने की कवायद शुरू हुई, जिसके बाद इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, मुगल सराय बन गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिला फैजाबाद की पहचान बन गई अयोध्या से आगरा का मुगल संग्रहालय पुकारा जाने लगा छत्रपति शिवाजी के नाम से। मगर अब तक तो सिर्फ जगहों के नाम बदले थे। अब बच्चों की किताबों से उन जगहों से जुड़े लोगों की पहचान भी गायब कर दी जाएगी। यानी कि अब 12वीं के छात्रों को अकबरनामा और बादशाहनामा के अलावा मुगल शासक और उनका साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, आदर्श राज्य, राजधानियां, दरबार, शाही परिवार, शाही नौकरशाही जैसी तमाम चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक इसी तरह से 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत जैसे पाठ हटाए गए। एनसीईआरटी ने ये फैसला लिया तो सवाल उठे कि इसके पीछे की वजह क्या थी। तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति खत्म हो गई है, जिससे राष्ट्र का भला हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा की जरूरत थी। जिसे कांग्रेस की अगुवाई में इस देश के अंदर झूठा इतिहास पढ़ाया जाता था, बच्चों को गुमराह किया जाता था, उससे बाहर निकला। वेलकम करना चाहिए। आपके बच्चे भी अच्छी चीजें जानेंगे, हमारे बच्चे भी जानेंगे। प्रदेश में चाहे यूपी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, 11वीं और 12वीं की क्लास से मुगलों की बातें अब गायब होंगी। एनसीईआरटी के इस फैसले को विपक्ष ने सुना भर था कि ना जाने उसको क्यों मिर्ची लग गई। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अपने घर पढ़ लेंगे, उनके माँ बाप उन्हें बताएंगे क्या है, क्या था, क्या नहीं था। उनको तो ये चाहिए पुरानी किताबें जितनी इतिहास की उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको जब्त कर दें ताकि वो भी वहां पर सबूत ही न रहे बताने। फिक्र यहाँ बच्चों के भविष्य की नहीं, ना इस बात से फर्क पड़ता है कि मुगलों का नाम हटने से क्या असर होगा। यहाँ तो फिक्र सिर्फ सियासत की है। नजर एक तबके पर है। अब ये फिक्र किस कदर जायज है, ये सबसे बड़ा सवाल है। टीम न्यूज 18। तो बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एनसीईआरटी की किताब से मुगलों के इतिहास को हटाए जाने पर कहा कि ये कोई भगवा एजेंडा नहीं है। जिन्होंने देश को लूटा है, जो देश की संस्कृति को जिन्होंने नष्ट किया है और जिन्होंने आके बलात् यहाँ के ऊपर धर्म परिवर्तन कराए हैं, जजिया जैसा कर जिन्होंने लगाया, उनको इस देश में पढ़ाया जाएगा। वो क्या हमारे कभी गुरु हो सकते हैं? उनसे हमें सीख मिलेगी। राम का देश है, ये कृष्ण का देश है, भगवान गौतम बुद्ध का देश है। यहाँ शांति की बात पूरी दुनिया में निकल कर जाती है। यहाँ तो जाने कितनों ने राज किया, जाने कितने लुटेरे यहाँ के ऊपर आए, तो क्या लुटेरों को पढ़ाया जाएगा? आखिर लुटेरों को पढ़ा के मैसेज क्या दिया जाएगा? तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से मुगलों का इतिहास हटाने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कोई कह रही है हिंदू एजेंडा नहीं, बल्कि ऐसे मुगलों का इतिहास से हटना सही है। तो वही फैसले पर सियासत के बीच इस मामले में इतिहासकारों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। बदलने का जो मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम है, इसको भारत की जनता को स्वागत करना चाहिए। बल्कि इससे भारत के राष्ट्रवाद को शक्ति मिलती है और जो भारत का वास्तविक इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए और वो भारत के गौरवशाली क्षण को हमारे बीच में फिर से ले आएगा। और उससे हमारे कहते हैं कि जो लोग अपने अतीत से नहीं सीखते हैं वो भविष्य से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुगलों का इतिहास निकाल दें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल दें, फिर जाहिर है मुगलों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के कल्चर के एक बड़े हिस्से को आप निकाल दें। तो अब कैसे आप इतिहास को से किसी 200 साल के इतिहास को आप कैसे खारिज कर सकते? तो इतिहास जो हुई है उसे आप मिटा नहीं सकते। आप मत पढ़ाइए उसे, आप ही का नुकसान होगा।
तो प्रताप